गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। इंग्लिश ग्रामर में जो नरेशन का सीरीज चल रहा है उसी का आज अगला सेंटेंस मैं लेके आया हूँ। इससे पहले असर्टिव सेंटेंस का काम क्लियर हो गया था, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है। अब सबसे पहले जानना है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता क्या है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में बोला जाता है प्रश्नवाचक वाक्य, यानी वह वाक्य जिससे प्रश्न पूछा जा सकता है। और प्रश्न भी जो है सो दो तरह के होते हैं। पहला तरह का यह होता है जिसका आंसर यस या नो में आता है, या हाँ या नहीं में आता है। और एक ऐसा होता है जो जिसका आंसर सेंटेंस में दिया जाता है, यानी वाक्य में दिया जाता है। जैसे अगर कोई पूछता है यू कैन यू डू दिस, क्या आप इसे कर सकते हैं। यदि आप में करने की कैपेसिटी होगी आप कहेंगे हाँ, अगर नहीं होगी तो बोलेंगे नहीं। या अगर कोई पूछता है आपसे आर यू रवि, क्या तुम रवि हो, यदि आप रवि रहेंगे तो बोलेंगे हाँ, और नहीं रहेंगे तो बोलेंगे नहीं। तो वो यस या नो का हो गया। लेकिन अगर पूछा जाता है जो आप कहाँ जा रहे हैं, वेयर आर यू गोइंग टू, तब बोलिएगा यस या नो, तो उसका सही जवाब नहीं मिलेगा। तो इसीलिए दो तरह के इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, एक तो यस या नो में जिसका आंसर आता है और एक तो सेंटेंस में जिसका आंसर आता है। तभी सबसे पहले मैं बताने जा रहा हूँ यस या नो में जिसका आंसर आता है उसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्सन कैसे होता है। अब देखिए, यस या नो में जिसका आंसर आता है तो अब उसमें क्या होता है, सबसे पहले तो एक दो एग्जाम्पल लेके क्लियर करना होगा। जैसे ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, कैन यू डू दिस, क्या तुम इसे कर सकते हो। दूसरा, जैसे अभियान सेड टू श्रीश, कैन यू सिंग ए सॉन्ग, क्या तुम एक गीत गा सकते हो। तब इस तरह से जो ये कैपेसिटी की बात है, यहाँ अगर गाने का हुनर होगा तो बोलेगा हाँ, नहीं तो नहीं। यहाँ जैसे कैन यू डू दिस, क्या तुम इसे कर सकते हो, अगर करने की कैपेसिटी होगी तो बोलेगा हाँ, नहीं तो नहीं। तब इसको कैसे किया जाता है, इसको थोड़ा सा देखिए। रूल इसका सबसे पहले रूल्स में क्या है, जो सेड टू स्पेशल रूल है जो सिर्फ किसमें, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में काम होता है। जैसे सेड टू के जगह क्या किया जाता है, आस्क्ड लगाया जाता है, ASKED, आस्क्ड। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह इसके जगह लगाया जाता है इफ। याद रखिएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा दिया जाता है और उसकी जगह क्या लगाया जाता है, इफ। अब देखिए, तो पहला का, अब बाकी सब जो है उसी तरह से चेंज करना है। अब देखिए, जैसे पहला का आंसर क्या होगा, जो ही सेड टू मी, यहाँ हो जाएगा ही आस्क्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह इफ। अब कैन यू डू दिस, अब यू जो है सो चेंज हो जाएगा, सेकंड पर्सन में है मी के अनुसार। तो यहाँ मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई। और कैन जो यहाँ, चूँकि यहाँ पास्ट टेंस में है, आपको बता दिया गया है जो कैन चेंज होकर कुड हो जाता है, यानी यहाँ क्या हो जाएगा, आई कुड, है ना। अब इसके बाद डू रहेगा और दिस जो है सो चेंज होकर क्या हो जाता है, दैट हो जाता है। तो आई कुड डू दैट, यही होगा ही आस्क्ड मी इफ आई कुड डू दैट। अब नंबर 2 में देखिए, नंबर 2 में क्या है, जो अभियान सेड टू श्रीश, अभियान ने श्रीश से कहा कैन यू सिंग ए सॉन्ग, क्या तुम एक गीत गा सकते हो। तब इसमें भी कैपेसिटी होगी गाने की, या गाने का हुनर होगा तो यस, और नहीं तो नो आंसर आएगा उसका। इसमें क्या हो जाएगा, जो अभियान आस्क्ड श्रीश। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या होगा, इफ। अब यू फिर चेंज हो जाएगा श्रीश के हिसाब से, यहाँ क्या हो जाएगा ही। लेकिन अब यहाँ ध्यान देना है कि अभियान और श्रीश दोनों जो है
लड़का ही है, इसीलिए अब यह ही किसके लिए आया है, श्रीष के लिए आया है, क्योंकि यहाँ सेकंड पर्सन है, इसलिए यहाँ श्रीष लिख के इंडिकेट कर देना बहुत ज़रूरी है कि यह ही किसके लिए आया है, तो श्रीष, तो ही है ना। अब कुड, कैन का क्या हो जाएगा, कुड। अब इसके बाद क्या होगा, सिंग और ए सॉन्ग। अब देखिए अगला तरह का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है जिसका आंसर एक सेंटेंस में दिया जाता है। अब जैसे देखिए पहला क्वेश्चन है जो ही सेड टू मी व्हाई हैव यू कम लेट टुडे। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब इसका मतलब हुआ जो उसने मुझसे कहा, जो व्हाई हैव यू कम लेट टुडे, आज तुम लेट से क्यों आए हो, है ना। अब देखिए सेकंड देखिए, जैसे शी सेड टू मी व्हेन डिड यू गो टू स्कूल। अब गौर कीजिए, अब इसी दो तरह का सेंटेंस है, अब इसी को थोड़ा ध्यान देना है। जब जैसे ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, व्हाई हैव यू कम लेट टुडे, जो तुम लेट आज क्यों आए हो, देर से क्यों आए हो। और दूसरा है शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, जो व्हेन डिड यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल कब गए, है ना। तो अभी दोनों का आंसर जो है सेंटेंस में देना होगा। जो कब गए में अगर हम जवाब देते हैं येस या नो में, वो सही जवाब नहीं होगा। या व्हाई हैव यू कम लेट टुडे, आप आज देर से क्यों आए, इसमें भी येस या नो से जवाब देंगे तो आंसर पूरा नहीं होगा। अब देखिए इसका क्या है रूल। अब रूल देखिए, इसमें वही रूल है। सबसे पहले तो सेड टू को आस्क्ड में कन्वर्ट किया जाता है, और यहाँ जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है इसके जगह यही व्हाई, व्हेन, हाउ, हु, जो कुछ भी रहेगा वही चीज़ वहाँ रखना है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह। तब देखिए फर्स्ट का आंसर क्या होगा, माने इनडायरेक्ट में जब चेंज करते हैं तो ही सेड टू मी, तो ही आस्क्ड मी, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या हो जाएगा, व्हाई। लेकिन व्हाई में यहाँ डब्ल्यू कैपिटल है, लेकिन यहाँ स्मॉल करना होगा। अब यू जो है चेंज होगा, सेकंड पर्सन में है मी के अनुसार, तो आई हो जाएगा, वाई आई हैड। अब कम चेंज होके गो होता है, लेकिन हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, यानी हैड गोन, लेट LAT, और टुडे का क्या हो जाएगा, दैट डे। जैसा कि आप जानते हैं वो चेंज होता है, लास्ट वीडियो में आप लोगों को बता दिया गया था। अब आगे देखिए सेकंड वाला। सेकंड में क्या है, जो शी सेड टू मी व्हेन डिड यू गो टू स्कूल। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ भी हो जाएगा शी आस्क्ड मी, क्या होगा, शी आस्क्ड मी। अब यहाँ फिर क्या होगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह व्हेन। अब यू, अब गौर कीजिए, यू मी के अनुसार चेंज होगा, सेकंड पर्सन में है तो आई हो जाएगा। अब यहाँ समझना है थोड़ा सा, डिड गो, डिड को गो के साथ अगर हम सटाते हैं तो इसका मतलब हो जाता है वेंट, यानी सिंपल पास्ट हो गया। तो जब सिंपल पास्ट में रहता है और रिपोर्टिंग क्लाउज अगर पास्ट टेंस में रहता है, रिपोर्टेड स्पीच अगर सिंपल पास्ट में रहता है, तो वो सिंपल पास्ट चेंज हो जाता है किसमें, पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट में चेंज होने के लिए क्या करना होगा, हैड हो जाएगा, है ना। अब यहाँ गो के साथ क्या होगा, गोन, क्योंकि हैड के बाद V3 लगता है, और टू स्कूल, ठीक है। और यही इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज हुआ। और इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लगातार मैं आप तक पहुंचाता रहूं, और ये सीरीज हमारे बीच चलता रहे।
इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।